जॉडी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग जितना पढ़े, किसके बारे में सोच रहा था? किसके बारे में सोच रहा था? ये स्टोरी में जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सब चुप रहेंगे। हाउ जॉडी कन्विंस्ड हिज फादर टू टेक केयर ऑफ दैट fawn. हाउ जॉडी कन्विंस्ड हिज फादर टू टेक केयर ऑफ हिज fawn. तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दिस इज जॉडीज fawn. इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि कैसे जॉडी नाम का एक बच्चा है, वो एक हिरन के बच्चे को लेके उसका लगाव बहुत बढ़ जाता है और वो उस हिरन के बच्चे को बचाने के लिए एक मिशन में चले जाता है और उसको बचा के लाता है और उसका परवरिश कैसे करता है. इसमें हम लोग देखते हैं कि वो बच्चा का इनोसेंसी क्या है और उसका परवरिश कितना अच्छा है, जिसकी वजह से वो एक हेल्पिंग नेचर शो करते हुए, उसका पापा का तबीयत ठीक नहीं है, उसके पापा बहुत बीमार थे और वो जो हिरन का बच्चा है उसके मम्मी का कुर्बानी देके उसके पापा को बचाया गया है. तो अभी उसकी मम्मी, हिरन के बच्चे का मम्मी तो मर गई है. ओके, तो अभी बचा कौन है? हिरन का बच्चा बचा है. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या हिरन के बच्चे को वहां पे अकेला छोड़ देना समझदारी का बात होगा? नहीं, क्योंकि हिरन के बच्चे का मम्मी का कुर्बानी देके ही उसके पापा को बचाया गया है. किसके पापा को बचाया गया है? जॉडी के पापा को. ओके, समझ में आ गया? तो चलो शुरू करते हैं. Jody could not help but think about the fawn again and again, no matter how much he tried not to. जॉडी जितना भी चाहे उस हिरन के बच्चे के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था. वो कहीं पे बैठा होता था तब भी उसके बारे में सोच रहा होता था. कहीं पे अगर सो रहा है तब भी वो किसके बारे में सोच रहा है? हिरन के बच्चे के बारे में सोच रहा है. He finally got up from the table and go to his father's bedside where his father Penny was resting. तो यहाँ पे जॉडी क्या करता है ना, उठ जाता है और अपने पापा के पास जाता है. पापा जहाँ पे क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे. बेड साइड में उसके पापा क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे. अच्छा, उसके पापा का नाम क्या है? पेनी. उसके पापा का नाम क्या है? पेनी. उसके पापा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके पापा का तबीयत ठीक नहीं है, मैंने जो बताया था. His eyes were open and seemed clear, but the pupils were still dark and enlarged. उसके पापा का जो आंखें हैं वो खुला हुआ है, वो सोए नहीं है और उनका जो प्यूपिल है वो एनलार्ज दिख रहा है. क्या दिख रहा है? एनलार्ज. बड़े बड़े प्यूपिल्स उसके दिख रहे हैं. इसका मतलब उनका तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, वो इंडिकेशन दे रहा है. जॉडी आस्क्ड हिज फादर हाउ ही वाज फीलिंग. जॉडी आके पूछता है कि पापा आपको अभी कैसा महसूस हो रहा है? हिज फादर रिप्लाइड दैट ही फेल्ट जस्ट फाइन. तो उसके पापा उसको रिप्लाई में बोलते हैं कि हाँ, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है. He further added that it was a narrow escape from death, which seems to have gone stealing elsewhere. तो उसके पापा फिर बोलते हैं कि लगभग मैं मौत को छू के वापस आया. मतलब उसके पापा खत्म हो जाते, मर जाते अगर उनका सही समय पे इलाज ना हुआ होता. जॉडी भी एग्री करता है. जॉडी एग्रीड, हाँ वो भी एग्री करता है. पेनी एक्सप्रेस्ड हाउ प्राउड ही वाज ऑफ जॉडी for how he did not lose his cool and did what was necessary while staying calm. उसके पापा एक्सप्रेस करते हुए बोलते हैं कि मैं तुम्हारा भी तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि सही समय में तुम अपना धैर्य ना खो बैठ के, कामनेस को ना खो बैठ के तुम सही ट्रीटमेंट करवाए जो नेसेसरी स्टेप्स लेना चाहिए था. क्योंकि देखो अभी वो बच्चे का पापा मर रहे हैं तो अभी कोई भी होगा ना कंट्रोल खो देगा और हड़बड़ी में कोई गलत चीज भी कर सकता है या फिर कोई चीज चूक भी सकता है. लेकिन वो सब चीज को धैर्य रख के क्या करता है? अच्छे से काम करता है. पेनी एक्सप्रेस्ड हाउ प्राउड ही वाज ऑफ जॉडी फॉर हाउ ही डिड नॉट लूज हिज कूल एंड डिड व्हाट वाज नेसेसरी व्हाइल स्टेइंग काम. इतना समझ में आ गया? अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर देना है. ये स्टोरी में जो लीड कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? सब चुप रहेंगे. यू अविनीश? सर जॉडी. ओके, तो जॉडी के पापा का नाम क्या है? जॉडी के पापा का नाम क्या है? माइक दिया जाए इधर. बोलो पहना नहीं, बोलो. पेनी. अच्छा, तो जॉडी के पापा कहां पे रेस्ट कर रहे थे? जॉडी के पापा कहां पे रेस्ट कर रहे थे? हाथ उठाओ, जल्दी हाथ उठाओ.
जॉडी के पापा कहां पे रेस्ट कर रहे थे? द आंसर वुड बी बेड साइड। कहां पे? बेड साइड में वो रेस्ट कर रहे थे, बेड में वो रेस्ट कर रहे थे। ओके, इतना तक समझ में आ गया? नेक्स्ट, अच्छा, जॉडी स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम लोग जितना पढ़े, किसके बारे में सोच रहा था? किसके बारे में सोच रहा था? किसके बारे में सोच रहा था? पीछे दो, माइक दो पीछे तो सुमंता। Yeah, the whole day he was thinking about the little fawn. द लिटिल फॉन, वो किसके बारे में सोच रहा था? द लिटिल फॉन। अच्छा, फॉन का मतलब यहाँ पे क्या है? डियर का बच्चा, आगे नहीं, उसको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ रहता है तब उसको हम लोग फॉन बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। He then asks his father if he still remembered the doe and the fawn, which Penny replied that he can never forget about the poor doe that saved his life. यहां पे लिखा है कि जॉडी अपने पापा को पूछता है कि पापा क्या आप उस दो के बारे में याद कर रहे हो? DOE, दो मतलब क्या? फीमेल डियर, फीमेल डियर। क्या पापा आप उस दो के बारे में याद कर रहे हो? तो उसके पापा रिप्लाई में बोलते हैं कि हाँ, मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता, उस बिचारी की वजह से ही मेरा जान बचा है, उस बिचारी की वजह से ही मेरा जान बचा है, और अगर वो वहां पे नहीं होती तो आज मैं जिंदा ना होता। Jody expressed his concern regarding the fawn who might still be out there hungry and frightened as he was separated from his mother. तो यहां पे जॉडी अभी किसके बारे में बात कर रहा है? फॉन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? फॉन के बारे में, कि पापा वो फॉन मतलब वो जो दो का बच्चा, मतलब फीमेल डियर का बच्चा, अभी भी तो वो वहीं पे होगा, अकेला, डरा, सहमा हुआ, अभी भी वो कहां पे होगा? वहीं पे होगा जहां पे ये लोग उसे लास्ट टाइम देखे थे, क्योंकि वो अपने मम्मी से बिछड़ चुका है, क्योंकि वो अपने मम्मी से बिछड़ चुका है। His father agreed. उसके पापा भी हाँ बोलते हैं, हाँ बेटा सही बोल रहा है। Jody further adds that he can take care of him and he does not need to drink milk as he is a grown-up boy now. तो जॉडी बोलता है कि पापा क्या हम लोग उस फॉन को हमारे घर में ला सकते हैं, और मैं उसका ख्याल रखने के लिए रेडी हूं, क्योंकि वो जो फॉन है उसको खाने पीने के लिए बस थोड़ा सा मिल्क ही चाहिए, और मैं तो अभी ग्रोन अप हो गया हूं, मैं अभी बड़ा हो गया हूं और मुझे कोई भी मिल्क का जरूरत नहीं है, तो मैं अपना जो मिल्क है वो शेयर कर दूंगा फॉन के साथ। किसके साथ शेयर करूंगा? फॉन के साथ शेयर कर दूंगा। Jody further adds that he can take care of him and he does not need to drink milk as he is a grown up boy now. He asked his father if he could go and look out for the fawn. तो अपने पापा से पूछता है कि पापा आपका तो तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं जाके एक बार फॉन को देखाऊं? क्या वो फॉन अभी भी उधर है, और क्या वो मायूस है, उदास है, क्या उसने खाना पीना छोड़ दिया है? मैं एक बार देखाऊं? तो एक बार क्वेश्चन पूछता है। His father asks if Jody wanted to bring the fawn at their place, to which Jody agreed and added that he wanted to raise it soon. तो यहां पे जॉडी के पापा फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या जॉडी तुम उस फॉन को हमारे घर पे लाना चाहते हो, घर पे लाके रखना चाहते हो? तो जॉडी इसमें एग्री करता है और वो बोलता है कि हाँ, मैं उसको घर पे लाना चाहता हूं और मैं उसको रेज करना चाहता हूँ, पालना चाहता हूँ, पोसना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। ओके, इतना समझ में आ गया? As his father looked at the ceiling, he expressed how Jody has put him in a situation where he is unable to say no. अभी उसके पापा ऊपर देख रहे हैं, बेड में रेस्ट कर रहे थे ना, सीलिंग की तरफ वो देख के ये बोल रहे हैं कि तुमने मुझे एक असमंजस में डाल दिया है। नहीं, you put me into a problem where I'm unable to say you yes or no. Sorry, I'm unable to say you no. मैं तुम्हें यहां पे मना नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूं, क्योंकि उसी के मम्मी के वजह से मेरा जान आज बचा है। समझ में आ गया इतना? Jody tried to convince him further by pointing out that he would not require a lot of efforts to raise it and it will soon grow up and eat leaves and acorns.
तो वो वहां पे बोलता है कि पापा आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, उसको करने के लिए, पालने पोसने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेगा। मैं जो मिल्क पी रहा था मैं उसको शेयर कर दूंगा, उसके साथ ही वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा जब, तो उसको हमें खाना पीना भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लीव्स खा के जिंदा रहेगा, पत्ते खा के वो जिंदा रहेगा। और एकॉर्न भी खा सकता है, मतलब क्या, नट्स रहते हैं एक तरह के, वाह, एक तरह क्या रहता है, नट्स, ब्राउन नट्स, स्मॉल ब्राउन नट्स। ओके, इतना समझ में आ गया। Penny added how Jody was brighter than the boys of his age. तो यहां पे पेनी मतलब कौन, जॉडी के पापा ऐड करते हैं कि किस तरह से जो जॉडी है वो उसके एज के बाकी बच्चों से थोड़ा ज्यादा मैच्योर है और स्मार्ट है और समझदार है। उसके पापा ऐड करते हैं, मतलब आगे बोलते हैं, Jody mentioned that it was them who took its mother and now it will suffer because of them, even though it is not to be blamed. और अभी वो ये बोलता है कि देखो उसकी मम्मी का तो कोई गलती नहीं था, हम लोग आपका जान बचाने के लिए उसकी मम्मी का जान ले लिए है, हम लोग आपका जान बचाने के लिए उसके मम्मी का जान लिए हैं, और ये भी हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, हम लोग उसका परवरिश करें, उसको पाले पोसें, क्योंकि उसका तो कुछ गलती नहीं था, वो बच्चे का, उस फोन का कोई गलती नहीं था, हम लोग उसका मम्मी को छीन लिए, तो ये हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ऐसे कौन बोलता है, जॉडी समझाता है अपने पापा को। इतना समझ में आ गया। His father expressed how ungrateful it would be to let him stop. उसके पापा भी बोलते हैं आगे कि कितना गलत होगा अगर हम लोग उस फोन को ऐसे ही अकेला भूखा प्यासा मरने के लिए वहां पे छोड़ देंगे, मतलब उसके पापा एग्री कर गए अभी उसको रिटर्न लाने के लिए। समझ में आ गया। Penny could not say no to Jody as he had lost all hope of living to see another day. तो यहां पे पेनी अपने बच्चे को नो नहीं बोल पाता, यहां पे पेनी अपने बच्चे को मतलब जॉडी को नो नहीं बोल पाता। समझ में आ गया। अच्छा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, क्वेश्चन पूछूं। अच्छा, वो अपने बच्चे को नो क्यों नहीं बोल पाता? नो इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि वो खुद सारा उम्मीद छोड़ चुका था अगले दिन का सूरज देखने के लिए, क्योंकि वो मर चुका होता ना अभी तक, मतलब पेनी मर चुका होता ना। अगर जॉडी हेल्प नहीं किया होता इसकी मम्मी को मार के इसको हेल्प करने के लिए, किसको हेल्प करने के लिए? जॉडी पेनी पापा को, जॉडी के पापा को। हाँ, तो अभी जॉडी के पापा मतलब पेनी इस दुनिया में नहीं होते। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, जॉडी के पापा पेनी अभी इस दुनिया में नहीं होते। हाँ, मतलब तब से स्टोरी में क्या समझा, मतलब जो दो था है कि नहीं, फोन की मम्मी को मार के ही ये लोग उसके पापा का जान बचाए हैं। यस, तो वो अभी जिंदा नहीं होता ना, क्योंकि उसके पापा का जान बचाए हैं। अब समझ में आया ना। पापा को बोले ना उसके। हाँ, उसके जॉडी के पापा भी मर गए होते ना। हाँ, मर गए होते। हाँ, तो वही चीज लिखा है यहाँ पे। इतना समझ में आ गया? क्लास में जाओ। ओके, इतना समझ में आ गया ना। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, जॉडी कैसे उस फोन को पेट करेगा, बोला मतलब उसका ख्याल कैसे रखेगा। हाउ जॉडी कन्विंस्ड हिज फादर टू टेक केयर ऑफ दैट फोन। हाउ जॉडी कन्विंस्ड हिज फादर टू टेक केयर ऑफ हिज फोन। कैसे ख्याल रखेगा उसका खाना पीना का। यस, प्लीज हाथ उठाओ। Yes, that girl. Ansika, please. जॉडी अभी ग्रोन अप हो चुका है, तो वो जितना मिल्क पीता है वो आधा मिल्क उसके साथ शेयर करेगा। वो मिल्क शेयर कर देगा, आधा मिल्क नहीं लिखा है, वो मिल्क उसके साथ शेयर करेगा बोल के लिखा है। एंड सून ही विल बिकम ग्रोन अप, मतलब वो फोन भी जल्दी जल्दी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाथ उठाओ। उसके बाद उस फोन का ख्याल रखना पड़ेगा क्या? हाथ उठाओ। यस यू, आयुष, गिव हिम माइक।
After that, he eat grass and nuts, लीव्स एंड नट्स। leaves and nuts. उसके बाद वो बड़ा होके क्या खाएगा? लीव्स खाएगा और नट्स खाएगा, तो उसका ख्याल रखना नहीं पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या जॉडी के पापा का तबीयत अभी भी ठीक है? इज जॉडीज फादर हेल्दी नाउ? यस जयप्रकाश? नो। Okay, got it.